100% हर्बल हेयर ऑयल। नमस्कार, सुबह के 7 बजे हैं। मैं हूं पंकज भार्गव। 20 साल पहले हुए मुंबई बम धमाकों को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला भले ही आ गया हो, मगर अब दोषियों की माफी को लेकर एक बहस छिड़ गई है। संजय दत्त की माफी को लेकर बॉलीवुड और सियासी जगत से तेज होती आवाजों के बीच अब एक दूसरे आरोपी ज़ेबुन्निसा को लेकर भी बहस शुरू हो गई है। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन मार्कंडे काटजू ने ज़ेबुन्निसा को भी माफी देने की अपील की है। गवर्नर जी, मैं ज़ेबुन्निसा काजी बोल रही हूँ। एक बार मैं आपसे दरख्वास्त करती हूँ, मुझ पर रहम करें। अब मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है। 2 साल पहले मेरा किडनी का बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ है, जिसकी वजह से मैं ठीक तरह से अभी चल नहीं सकती हूँ। राज्यपाल से माफी की गुहार लगाती ये हैं 70 साल की ज़ेबुन्निसा अनवर काजी। 1993 में मुंबई में हुए सीरियल बम धमाकों में भूमिका को लेकर हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने इस महिला को 5 साल की कैद की सजा सुनाई थी। ये महिला अब अपनी बढ़ती उम्र और खराब सेहत का हवाला देकर माफी की अपील कर रही है। इनकी इस अपील के साथ अब एक और आवाज जुड़ गई है। ये आवाज है प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन जस्टिस मार्कंडे काटजू की। काटजू ने कहा है कि वो राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और महाराष्ट्र के राज्यपाल के शंकर नारायण को चिट्ठी लिखेंगे, जिसमें वो ज़ेबुन्निसा को मानवीय आधार पर माफी देने की मांग करेंगे। She has a kidney problem, various medical ailments. She's an old woman now. She's a widow. Considering the old age and infirmities, she should be granted pardon. With due respect to the Supreme Court, she should have been given the benefit of doubt. दरअसल काटजू पहले शख्स थे जिन्होंने संजय दत्त को भी माफी देने की अपील की थी, जिसके बाद उनके समर्थन में बॉलीवुड से लेकर सियासी जगत की तमाम हस्तियां खड़ी हो गई थी। असल में संजय दत्त और ज़ेबुन्निसा को एक ही अपराध में सजा हुई है। दोनों को अवैध हथियार रखने के जुर्म में सजा हुई है। ज़ेबुन्निसा 8 महीने जेल में गुजार चुकी है। ऐसे में परिवार का कहना है कि अगर संजय दत्त को माफी की बात हो सकती है तो ज़ेबुन्निसा को क्यों नहीं। I wish even I was a celebrity or my mother was a celebrity, then I would also get all the support that Sanjay Dutt is getting today. Had my mother also been sister of some MP, she also would have been on the same footing as Sanjay Dutt today. If it is on humanitarian ground, then why only Sanjay Dutt? Why not ज़ेबुन्निसा? जाहिर है काटजू जैसी बड़ी हस्ती के साथ में ज़ेबुन्निसा के परिवार को हौसला दिया होगा, और ये भी तय है कि आने वाले दिनों में इसे लेकर सियासत भी खूब होगी। मगर सवाल ये कि क्या बढ़ते आतंकी खतरों के बीच सरकार सच में माफी दे पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN7। और इससे पहले जस्टिस काटजू संजय दत्त के समर्थन में भी खत लिख चुके हैं। जस्टिस काटजू का कहना है कि संजय दत्त पिछले 20 सालों में बहुत सह चुके हैं और अब उन्हें माफ कर देना चाहिए। हालांकि काटजू के इस बयान के बाद बहस शुरू हो गई है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या सितारों के लिए कानून अलग है और आम जनता के लिए अलग। क्या होगा मुन्ना भाई का? जेल जाना पड़ेगा या फिर माफी की कोई सूरत निकलेगी? सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ये सवाल मुंबई से दिल्ली तक की हवा में तैर रहे हैं। ये बहस प्रेस काउंसिल के अध्यक्ष जस्टिस मार्कंडे काटजू की महाराष्ट्र के राज्यपाल के शंकर नारायणन को लिखी उस चिट्ठी से शुरू हुई, जिसमें उन्होंने संजू बाबा को माफ करने की अपील की है। कानून के नजरिए में वो मुजरिम है, वो अदालत ने तय किया, मगर गवर्नर को, राज्यपाल साहब को अधिकार है कि इंसानियत के नाते उसको माफ कर दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके जस्टिस काटजू ने अपनी चिट्ठी में संविधान के अनुच्छेद 161 का हवाला दिया है। इसके मुताबिक राज्यपाल को किसी दोषी को माफी देने का अधिकार है। इस चिट्ठी की आड़ में सरकार ने इशारा किया कि संजय दत्त को लेकर उसका रुख नरम है। अगर ऐसी कोई बात कही गई है तो सरकार में जिस इन विभागों की जिम्मेदारी बनती है या राज्य सरकार में जिन लोगों की जिम्मेदारी बनती है, वो जरूर उसको अपने संज्ञान में लेंगे। एनसीपी और समाजवादी पार्टी भी संजय दत्त को माफी देने की सिफारिश कर रही हैं। समाजवादी पार्टी सांसद जया बच्चन ने तो यहाँ तक कहा कि वो निजी तौर पर इसकी कोशिश करेंगी। मैं उनसे कहूँगी नहीं कि उनको बरी कर दें भाई। कि वो एक शख्स जो है 20 साल से बेचारा सफर कर चुका है। I mean, what is this? लेकिन बीजेपी ने संजू की माफी की पुरजोर मुखालफत की है। पार्टी के मुताबिक इससे गलत संदेश जाएगा।
बीजेपी ने दाऊद इब्राहिम को भारत लाने का सवाल भी उठाया। 200 लोग जो मरे थे 93 के ब्लास्ट में, आज उनके प्रति संवेदना देने का भी दिन है और भारत सरकार ये भी बताए कि इस पूरे मामले के सरगना दाऊद इब्राहिम को, जो पूरे कानून से भागे हुए उनके परिवार के लोग, उनको भारत लाने के लिए क्या कार्रवाई की जा रही है। जनता पार्टी के अध्यक्ष सुब्रमण्यम स्वामी ने भी बीजेपी के सुर में सुर मिलाया। स्वामी ने कहा कि संजय को माफी दी गई तो वो उसे कोर्ट में चुनौती देंगे। कैसे माफी होगी? फिर लोगों में क्या लगेगा कि सिनेमा स्टार हो, पूंजीपति हो, मिनिस्टर हो, आपको माफी मिल जाएगी? और ऐसा कुछ हो, गलती से हो भी जाएगा तो हम जाकर उसको कोर्ट में चैलेंज करेंगे। साफ है कि संजय दत्त की माफी को लेकर समर्थन है तो विरोध भी। ये बहस क्या रुख लेगी कहना मुश्किल है। संजय दत्त की सजा माफी की वकालत नेता, अभिनेता और रिटायर्ड जज हर कोई कर रहा है, लेकिन सवाल ये कि मुंबईया चमक दमक से दूर हजारों लोग ऐसे ही अपराध में देश की जेलों में सजा काट रहे हैं, लेकिन उन तक इन नेताओं, अभिनेताओं की नजर क्यों नहीं पहुंचती? अरुण सिंह, दिल्ली, IBN 7।